वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन। आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत खुश हैं। इसी नोट के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके भाग्य में सृष्टि ने क्या लिखा है। भगवान ने जिस भी डिवाइन एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, उन्होंने आपके जीवन में क्या लिखा है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता गाइस। ठीक है, सो ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपके स्क्रीन पे आपको 3 ऑप्शंस ऑलरेडी दिख रहे होंगे। सेलेक्ट कर लीजिए उसमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करता है इमेज। और अगर आप इमेज में कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो जो भी आपको लगे, पहले मैं तो यही बोलूंगी कि आपको पहले अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। आपको जो भी अट्रैक्ट करती है इमेज, उसके अकॉर्डिंग ही चूज करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि हाँ अभी आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, फॉगी हो रहा है माइंड, तब आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो बहुत ही सेफेस्ट ऑप्शन है ऑब्वियसली। ठीक है, सो मैं बगैर डिले के मैं आपके जो भी आपने सेलेक्ट किया उसमें आपसे मिलती हूँ। प्रथम ग्रुप 1, जिनका भी बर्थ मंथ मई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर है, ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है। व्हाट इज एग्जैक्टली रिटन इन योर डेस्टिनी। सो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी में मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप जो भी आपके लिए लिखा गया है वो आपको इस रीडिंग के द्वारा पता चले। ओके, चलिए देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में यूनिवर्स ने, विधाता ने क्या लिखा है। एग्जैक्टली आपको क्या चीज है जो मिलकर ही रहेगी, जिसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। फर्स्ट ग्रुप को की किस्मत में क्या लिखा गया है, प्लीज बताइए। फर्स्ट ग्रुप की किस्मत में क्या लिखा गया है, उन्हें क्या मिलकर ही रहेगा जिसे कोई नहीं टाल सकता। विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, भाई आपको तो विक्ट्री मिलकर ही रहेगी, इसको कोई भी नहीं टाल सकता। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अगर आप अभी करंटली ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको फेलियर का सामना बार बार करना पड़ रहा है, तो यूनिवर्स आपको सांत्वना नहीं, आपको एश्योरिटी दे रही है, सांत्वना नहीं देगी, क्योंकि वो चाहती है कि आप बार बार फेल हो, जिससे कि आप सीख सकें, लर्न कर सकें चीजों को। आप सीख सकें कि जब फेलियर होता है तो उसमें कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही इंसान अपने आप को अंदर से मजबूत करता है। आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि आप वो हासिल कर सकें जिसके लिए आप बने हैं, एग्जैक्टली जिसके लिए आपको बनाया गया है यूनिवर्स ने। विक्ट्री आपको मिलकर ही रहेगी, वो आपकी किस्मत में ही है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप किसी में भी विक्ट्री चाह रहे हैं, आपका कोई भी बिजनेस है, आपका कोई भी प्रोफेशन है, करियर है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी है करंटली जो आप कर रहे हैं, आपको विक्ट्री मिलकर ही रहेगी। ये आपकी किस्मत में यूनिवर्स ने लिख दिया है गोल्डन पेन से। यस, डेफिनेटली गोल्डन पेन से ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे गोल्डन बहुत दिख रहा है, गोल्डन कलर से, यानी सुनहरे अक्षरों से आपकी किस्मत में सक्सेस लिखी गई है, विक्ट्री लिखी गई है गाइस। चलिए और देखते हैं एग्जैक्टली आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स आपको क्या देना चाहता है, आपकी किस्मत में यूनिवर्स ने क्या लिखा है। यस, जो भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आप इस दुनियादारी में वो सारी चीजें हासिल करना चाहती हैं जिसे हम कहते हैं वेल्थ। ठीक है, पैसा, बहुत सारी शोहरत, ये चीजें आप हासिल करना चाहते हो, और यूनिवर्स ने आपके लिए लिख दिया है सुनहरे अक्षरों से, जो से मैंने आपको बताया। आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, वो सब चीजें आपको हासिल होंगी ही होंगी। आप थोड़ा सा ही एफर्ट करोगे, बस आपको एफर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप सिर्फ हवाई प्लान से नहीं होगा। मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ सोचे जा रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट किए जा रहे हो, एक्शन कुछ नहीं ले रहे हो। यू नीड टू बी टेकन एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो आपका यूनिवर्स भी कैसे हेल्प करेगी। कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं की ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। पहले आपको एक स्टेप लेना ही पड़ेगा, तब भगवान आपको 10 स्टेप एकदम से ऊपर उठा देंगे। तो आपको यूनिवर्स ने तथास्तु कर दिया है फॉर श्योर, वो सारी चीजों के लिए जो आप हासिल करना चाहते हो अपने इस जीवन में। मुझे यहाँ पर वेल्थ दिख रहा है, सक्सेस दिख रही है, श्योरिटी,
आपको मिल रही है उस चीज की, ठीक है। यस, सक्सेस तो फॉर श्योर आपके लिए आ ही रहा है। यहाँ पर वेल्थ है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा डरते हो, तो आपको कहा जा रहा है आपको डरना नहीं है। आप डरोगे, आप एक फियर की एनर्जी में रहोगे, तो आप अबंडेंस को कैसे क्रिएट करोगे, अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करोगे। अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको हाई वाइब्रेशन में आना पड़ेगा। आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। रूट चक्रा पे आप काम कीजिए, रेड चीजों को ज्यादा यूज कीजिए, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, रेड चीजें बहुत ज्यादा खाइए, कपड़े पहनिए रेड कलर के, रूट चक्रा पे मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यस, यूनिवर्स खुद भी नहीं रोक सकती, क्योंकि उन्होंने खुद से ही लिख दिया है आपकी लाइफ में वो सारी चीजें। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप मैनिफेस्टिंग बहुत ज्यादा करते हो। कभी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपने यूज कर ली, कभी कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर ली यूज, लेकिन आप उसमें बिलीव नहीं कर रहे हो। डर के मारे आप करे तो जा रहे हो मैनिफेस्टेशंस, लेकिन आपको उसके अंदर फुली फेथ नहीं है। जब तक आप फेथ नहीं रखोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे यूनिवर्स पे, सरेंडर नहीं करोगे, तब तक आपकी चीजें कैसे इंप्लीमेंट होंगी। यूनिवर्स को भी टाइम चाहिए। आप पहले एक चीज आप मांगते हो यूनिवर्स से, उसके बाद आपको उस पर ट्रस्ट नहीं रहता, उस पर फेथ नहीं रहता, आप उससे डर जाते हो कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप दूसरी चीज पे स्विच कर जाते हो। तो यूनिवर्स कंफ्यूज कर रखा है आपने यूनिवर्स को कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो। आपको पहले अपने ऊपर क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, चीजें आपकी लाइफ में कैसे आएंगी, यूनिवर्स भी आपकी कैसे हेल्प करेगा, जो भी भगवान में आप डिवाइन एनर्जी में बिलीव करते हो वो भी आपकी कैसे मदद करेंगे, आप खुद सोचिए, ठीक है। तो पहले आप एक चीज मांगिए और उस पे अडिग रहिए, उसको जब तक वो हासिल ना हो जाए उस पे से स्विच मत कीजिए, ठीक है। आपके लिए ये भी कहा जा रहा है। और देखते हैं एग्जैक्टली आपके लिए क्या आ रहा है जो यूनिवर्स भी आपसे नहीं छीन सकता। आपके भाग्य में यूनिवर्स ने, माता रानी ने, भगवान शिव ने, आप जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हो, उन्होंने आपके भाग्य में क्या लिखा है जिसे वो खुद स्वयं भी नहीं छीन सकते। चलिए देखते हैं फर्स्ट ग्रुप के किस्मत में क्या है। प्यार है, पूर्णतः जीवन है, संपूर्ण जीवन अपने प्रियजनों के साथ है। आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ एक ऐसी जिंदगी है आपके लिए जिसे आप, जो सपनों में देखी जाती है, जो पिक्चरों में जो फैंटेसाइज की जाती हैं चीजें, वो जीवन आपके लिए भगवान ने लिख दिया है। बस आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना है, डरिए मत। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे अपनाने के लिए आपको उसको पहले बोलना पड़ेगा। यहाँ पर मैसेज आपके लिए ये भी मिल रहा है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो पहले आप उसको कम से कम अपने अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस तो करो। और जो ऑलरेडी कमिटेड है उनको डरना नहीं है। जब तक डरते रहोगे तो फिर उसी लैक मेंटालिटी में रहोगे। आपके लिए तो भगवान ने बहुत अच्छा जीवन लिख दिया है, खुद से सब कुछ मिलेगा आपको। और ये मुझे आपके लिए ये मैसेज भी मिल रहा है कि ये आपके पूर्व जन्मों का कुछ अच्छा कर्म है जो आपको इस जीवन में इन चीजों के माध्यम से मिल रहा है। तो इसे अपनाइए, ठीक है। 10 ऑफ कप जो होता है वो अल्टीमेट कार्ड होता है हैप्पीनेस के लिए। सो अल्टीमेट हैप्पीनेस आपके लिए है, फॉर श्योर है। आपके पूर्ण परिवार के साथ, आपके प्रियजनों के साथ, जिसके आप प्यार करते हो उसके साथ आपका जीवन जो है भगवान ने लिख दिया है, उसका साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए और देखते हैं फर्स्ट ग्रुप को के भाग्य में क्या यूनिवर्स ने लिखा है जो उन्हें मिलकर ही रहेगा। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक चीज और आ रही है जो मुझे दिख रही है, वो है विक्ट्री, जो ऑलरेडी आपके लिए पहले से ही कार्ड आ रखा है। लेकिन यहाँ पर ये आपके लिए एक मैसेज ये आ रहा है कि आप अपने दिल की नहीं सुनते हो। जैसा मैंने कहा कि आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, आपको दिल की सुननी है। जब तक आप अपने दिल की नहीं सुनोगे, चीजें आपके फेवर में नहीं जा पाएंगी, यूनिवर्स आपकी मदद नहीं कर पाएगा। दिल की भी सुननी पड़ेगी आपको, क्योंकि देखो इस कार्ड में इस यहाँ पर दिल जो है ब्लॉक कर रखा है, ताला लगा रखा है इस पे। तो दिल को खोलो, दिल की सुनो और उसके हिसाब से चलो, फिर देखो आपकी जिंदगी में क्या मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो वो आपके लिए फॉर श्योर है, ठीक है। चाहे पॉलिटिक्स जरूरी नहीं है कि जो हाई लेवल का पॉलिटिक्स होता है, जो स्टेट टू स्टेट और
जो लेवल का होता है, वो पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूं मैं एग्जैक्टली। पॉलिटिक्स हमारा जॉब में भी होता है पॉलिटिक्स, ठीक है, मतलब कॉलेज में भी पॉलिटिक्स यूज किया जाता है, हर जगह पॉलिटिक्स यूज किया जाता है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई लेवल का पॉलिटिक्स नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो फॉर श्योर आप उसमें जा सकते हो। आपको एश्योरिटी है कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आपको पोजीशन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स ने एग्जैक्टली क्या लिखा है, भाग्य में आपके क्या लिखा गया है जिसे कोई नहीं टाल सकता आपको मिलने से, आप खुद भी नहीं टाल सकते हो। जस्टिस, ओके, जस्टिस यहाँ पर ये शो कर रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और अब आपको वो चीज, उसका जस्टिस नहीं मिल पाएगा, आपके साथ कुछ चीज ऐसी घटी है जो हो सकता है कि पावरफुल लोगों की वजह से आपको दबा दिया गया है, ठीक है। बहुत पिचरी है ये चीज, पर मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो ये जरूरी नहीं है हर किसी पे रेजोनेट करेगी, लेकिन कुछ लोगों पे डेफिनेटली रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो जो चीज रेजोनेट कर रही है उसको आप अपने उसको आप ले सकते हैं और बाकी सब चीज को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको आपको किसी ने दबा दिया, ठीक है, ड्यू टू देयर पावरफुल थे, दबा दिया, आपको जस्टिस नहीं मिल पाया, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको कोई नहीं दबा सकता। वो जो भी जिस भी चीज की वजह से आपको दबाया गया वो चीज सामने आएगी और आपका नाम जो है वो बिल्कुल क्लीन, कहते हैं ना, क्लीन स्लेट हो जाएगा। आपका नाम खराब नहीं होगा, आपको बदनामी नहीं मिलेगी किसी भी तरह की। आपके लिए जस्टिस यूनिवर्स खुद दे रहा है। चाहे लोग कितने भी पावरफुल हों, वो सिर्फ इसी यहाँ पर ही है पावरफुल। सबसे बड़ा पावरफुल वो है जो सबको देख रहा है, ठीक है। तो और वो आपके फेवर में है, यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है, वो आपके फेवर में है, वो आपको जस्टिस दिलाकर ही रहेगा, ठीक है। कुछ और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके पूर्व जन्मों का आपको अच्छा कर्म मिल रहा है। जस्टिस कार्ड ये भी शो करता है कि पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म है उनका अब आपको फल मिलना शुरू हो चुका है और आपको इसी वजह से आपसे वो कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। चलिए और देखते हैं एग्जैक्टली आपके डेस्टिनी में क्या लिखा गया है, यूनिवर्स ने क्या लिखा है, माता रानी ने ग्रुप 1 के लिए डेस्टिनी में क्या लिखा है। सन, सक्सेस। तो सक्सेस से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, चमकने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मुझे यहाँ पर पावर दिख रही है आपको। आप एक ऐसी पोजीशन पे, पावरफुल पोजीशन पे भी जाओगे जहां से आपको कोई नहीं दबा सकता, ठीक है। जैसा कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों ने पावर की वजह से आपको दबा दिया, अब वो आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एश्योरिटी यही दी जा रही है कि अब आपको उस चीज से निकाला जा रहा है और आपको खुद पावर दी जा रही है, ठीक है। पॉपुलैरिटी दी जा रही है, पावर दी जा रही है, सक्सेस दी जा रही है। सन ऑल्सो शोन की यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप जो हो, बहुत वियर्ड मैसेज आया है क्योंकि इससे रिलेटेड मैसेज नहीं था। सॉरी फॉर आउटर नॉइज गाइस, दिस इज नॉट समथिंग इन माय हैंड। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग सूर्य लोक से आए हुए हैं, ठीक है। बहुत ही तेजस्वी वाली एनर्जी आ रही है, गोल्डन एनर्जी स्टार्टिंग से ही थ्रू आउट आपके ऑलमोस्ट कार्ड्स में गोल्डन है। तो गोल्डन एनर्जी मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा फील हो रही थी। जैसे मैंने कहा कि सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा गया है, वो सारी चीजें लिखी गई हैं जो आपको मिलनी है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत तेजस्वी हो, आप सूर्य लोक से आए हो, ठीक है, या फिर ऐसे लोक से आए हो जहां पर सोना बहुत ज्यादा है, बहुत चमकता है वो जगह। यस, ये आपके लिए मैसेज है। ये मैसेज शायद इसलिए आया है क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं डिवाइन से, माता रानी से, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, आप उससे पूछ रहे हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस कहाँ की है, आपकी सोल की शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। आप में से कुछ लोग हैं जो इस क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं, तो उसका आंसर आपको इस रीडिंग में मिल रहा है, ठीक है।
ओके चलिए और देखते हैं एग्जैक्टली आपके लिए एक कार्ड और लेते हैं इस रीडिंग से, इस डेक से। आपके लिए 888 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने अभी नोटिस किया कि 8 नंबर बहुत सारे कार्ड्स में आ रहा है। इसमें भी 8 का कॉम्बिनेशन है, इसमें भी 8 का कॉम्बिनेशन है, और ये तो 8 नंबर आया ही आया है। आपके लिए जो डेस्टिनी लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि आपको फेमस होने से, आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप लीडर बनोगे ही बनोगे। लोगों को आपको गाइड करना है, लीड करना है। लीडर छोटी एक पोजीशन नहीं है, ठीक है। जैसा मैंने बोला था, पॉलिटिक्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा। सैटर्न आपका बहुत स्ट्रांग होगा जैसा कि मुझे दिख रहा है, और 888 नंबर आपको हो सकता है बहुत ज्यादा अभी फिलहाल दिख रहा हो, या फिर इस रीडिंग के बाद दिखेगा, ठीक है। तो आप अपने इस चीज को सिग्नल समझना कि डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपको साइन दे दिया है। या तो आपको 88 नंबर अभी इससे पहले बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, या फिर अब इसके बाद दिखने लग जाएंगे। 888 दिख सकता है, 88 दिख सकता है, ठीक है। 4 टाइम 8 दिख सकता है, 8 का कॉम्बिनेशन आपको दिख सकता है। सो ये एश्योरिटी है कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, उससे आपको ये 100% कंफर्मेशन मिल जाएगी। सो लीडर की आपको मिल रही है, लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप पोजीशन आपको मिल रही है, जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ओके, सो लास्टली हम देखते हैं आपके लिए एग्जैक्टली क्या लिखा गया है यूनिवर्स ने आपके किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा गया है, जिसे आप साक्षात भगवान भी नहीं हटा सकते। भाई आपको, मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी ना पूर्व जन्म का शायद कुछ लीडरशिप से कुछ कनेक्शन है, ठीक है। आप शायद अपने पूर्व जन्म में लीडर बनना चाहते थे, जो आप नहीं बन पाए। पावर चाहते थे, वो नहीं हो पाया, लेकिन इस जन्म में आपको वो दिया जा रहा है। पूर्व जन्म का ही आपका दिख रहा है मुझे यहाँ पर बार बार। सो आपको पावरफुल की यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। कुछ विजडम है, कुछ ज्ञान है जो आप जानना चाहते हो, बटोरना चाहते हो, वो विजडम भी आपको दिया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कुछ पृष्ठ की, कुछ पंडित वाली जो होती है पोजीशन, उसको हासिल करना चाह रहे हैं, उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नॉलेज ले रहे हैं। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप डेफिनेटली अगर आप बनना चाहते हो तो आप बन जाओगे, ठीक है। आप उस रास्ते पे चलते रहो। आपको चाबियां दी जा चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको एक ऐसी यूनिक, कह सकते हैं यूनिक, आपको स्किल दिया जा रहा है, यूनिक आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, साइकिक गिफ्ट दिया जा रहा है कि आप जो बोलोगे वो पूरा हो जाएगा, ये ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है इस रीडिंग के बाद। आपके लिए ये मैसेज आया है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है कि आप जो बोलोगे, जो लिखोगे, वो पूरा होगा ही होगा। इसलिए आपको बहुत सोच समझकर बोलना और लिखना है, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है गाइस, ठीक है। यस, लेट्स सी और एग्जैक्टली आपके लिए क्या आ रहा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट सो दैट आई कैन गेट एनी अदर इंफॉर्मेशन इफ यूनिवर्स वांट्स यू टू नो। ओके, आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज ये है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो आप रीडिंग के थ्रू, ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो उनसे। आपको ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है और उसके थ्रू आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। वो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, ठीक है। आप ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए बैठ जाओ मेडिटेटिव स्टेट में, और बस लिखने लग जाओ। जो भी आपके मन में मैसेजेस आते हैं उन्हें लिखते जाओ। जो भी मैसेज आप लिख रहे हो, बिलीव मी, वो आपके एंसेस्टर्स ही आपको दे रहे होंगे, ठीक है। आप कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, वो आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। एक हम लास्ट कार्ड और लेते हैं आपके लिए। चलिए, फर्स्ट ग्रुप की डेस्टिनी में क्या लिखा गया है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। माँ प्लीज बताइए।
ओके, आपका जो रनिंग और चेजर और रनिंग वाला जो रिलेशनशिप है किसी चीज को लेके, अब वो खत्म हो रहा है। ठीक है, अब आपको किसी चीज के पीछे भी भागना नहीं पड़ेगा, चीजें आपके सामने आएंगी, आपसे अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, जैसे आप पहले भाग रहे थे पीछे और आपको हासिल नहीं हो पा रही थी चीजें, अब वो चीजें खत्म हो गई आपकी जिंदगी से। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आप अट्रैक्ट करोगे, वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी, क्योंकि आपका, मैंने जैसे बताया कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपकी जो है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है आफ्टर दिस रीडिंग। और आप जो भी सोचोगे, जो भी लिखोगे, वो चीजें आपके लिए होंगी ही होंगी, वो इम्प्लीमेंट होंगी ही होंगी, मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी। सो बहुत सोच समझकर बोलना और लिखना। ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करना, आपको माइंड कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके बाद। ओके गाइज, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरी अपकमिंग वीडियोस के। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। होप यू लाइक दिस एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते। वेलकम ग्रुप 2, जिनका भी बर्थ मंथ जैन, मार्च, जून और नवंबर है, ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपकी किस्मत में भगवान ने क्या लिखा है। जिस भी डिवाइन एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, उन्होंने आपकी किस्मत में क्या लिखा है जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। तो सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी में मानते हैं, उसमें आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलनी हो, आपको इस रीडिंग के द्वारा मिल जाए। चलिए देखते हैं कि सेकेंड ग्रुप की किस्मत में यूनिवर्स ने क्या लिखा है, जिसे कोई भी नहीं टाल सकता, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता मिलने से उनको जो मिलकर ही रहेगा। सेकेंड ग्रुप को यूनिवर्स ने क्या उनकी किस्मत में लिखा है। सेकेंड ग्रुप की किस्मत में यूनिवर्स ने क्या लिखा है जो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। हैप्पी फैमिली, ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, ऑल राइट। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा पैसों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ दिख रहा है कि आपको, या तो आप बचपन से ही कुछ दिक्कत में रहे हो, फाइनेंस से आपको कुछ प्रॉब्लम रही है, या फिर आपका अभी इस टाइम कुछ टाइम से आपके लिए फाइनेंसेस को लेके दिक्कत दिख रही है मुझे। ठीक है, हो सकता है कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल पा रही है जैसे आप चाह रहे हो, आपको कम सैलरी की जॉब मिली है जो कि आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग कम है। ठीक है, जो जितना आप डिजर्व करते हो उतनी आपको नहीं मिल रही है। या फिर ये हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस उतना अच्छा फ्लरिश नहीं हो पा रहा है जितना कि आपका फ्लरिश होना चाहिए, जितना आपका अच्छा प्रोडक्ट है, जितना आप जो सर्विस आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फाइनेंसेस जो है आपके बहुत ज्यादा वीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए हैप्पी फैमिली की, यानी कि एक हैप्पी लाइफ की आपको जो है यूनिवर्स प्रॉमिस कर रहा है, आपकी लाइफ में लिखा गया है, ऑलरेडी रिटर्न है। यहाँ पे सिक्योरिटी की बात मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 और 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बैलेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है कि आपकी लाइफ में कभी बैलेंस नहीं रहा है। अगर प्यार रहा है तो पैसा नहीं रहा है, पैसा हुआ कभी थोड़ा बहुत, पैसे से आप थोड़े से अच्छे फ्लरिश होने लग गए तो प्यार आपका लाइफ से चला गया, चाहे वो फैमिली लव हो, चाहे आपका रोमांटिक लव हो, कुछ आपका स्ट्रगल रहा है, कुछ इम्बैलेंस रहा है आपकी लाइफ में इन चीजों को लेके। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अब फ्यूचर में आपको, यूनिवर्स प्रॉमिस कर रहा है, आपकी किस्मत में उन्होंने लिख दिया है कि अब आपको बैलेंस्ड लाइफ मिलेगी, जहां पे आपके लिए प्यार भी होगा, आपके फाइनेंसेस भी ठीक रहेंगे, आपको सिक्योरिटी भी रहेगी, सेफ्टी भी मिलेगी आपके यहाँ पे। इनफैक्ट अगर चिल्ड्रंस को लेके कोई इश्यू है तो चिल्ड्रंस भी आपकी किस्मत में लिखे जा चुके हैं कि आप ब्लेस्ड रहोगे ही रहोगे अच्छे चिल्ड्रंस से। ठीक है, ब्लेस्ड चिल्ड्रंस से आप रहोगे, आपको यूनिवर्स ने प्रॉमिस किया है। यहाँ पर डेफिनेटली आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, मुझे रेनबो से यही दिख रहा है कि आपने अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी को लेके बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल किया है। इमोशनली आप बहुत ज्यादा ड्रेन रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, सो डेफिनेटली ये दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स प्रॉमिस कर रहा है कि आपको अब फ्यूचर में
ये चीजों का जो भी स्ट्रगल है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस की, एक इंजॉयमेंट की एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस शोज की आपकी लाइफ में जो बैलेंस की कमी थी, जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग में कि वो बैलेंस की जो भी कमी रही है वो अब आपको मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पे आपको एंजेलिक सपोर्ट, एंजेलिक प्रोटेक्शन की भी प्रॉमिस मिल रही है। आपकी आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है कि आपको आपके आसपास एंजल्स रहेंगे ही रहेंगे, प्रोटेक्शन आपको हमेशा मिलती ही रहेगी। या प्रोटेक्शन की भी बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपको हमेशा इनसिक्योरिटी रहती हो कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो। ठीक है। आपको हो सकता है इविल आई की बहुत जल्दी एनर्जी अट्रैक्ट कर लेती हो, नेगेटिव एनर्जी आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो। तो उस चीज से प्रोटेक्शन का आपको यूनिवर्स प्रॉमिस कर रहा है। आपकी किस्मत में वो लिखा जा चुका है कि आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। चलिए और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या आपकी किस्मत में लिख चुका है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड ग्रुप के किस्मत में यूनिवर्स ने क्या लिखा है। ये बहुत सारे हैं, हम ये सारे नहीं लेंगे। ओके, सेकेंड ग्रुप को यूनिवर्स ने ओके 2 ऑफ कप्स। ऑल राइट। सो यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ज्यादा दिख रहा है। हो सकता है कि आप सिंगल हैं, बहुत टाइम से आप अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि अब आपने ये गिव अप भी कर दिया है कि अब आपका रिलेशनशिप शायद नहीं बन पाएगा। यूनिवर्स ने शायद वो इंसान ही नहीं बनाया आपके लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपके लिए भी एक पार्टनर बना है जो आपके साथ आपका हर पल साथ देगा। आपको उसका डेफिनेटली उसका आपको साथ मिलेगा। आपकी डेस्टिनी में मैरिज लिखी है गई है। मैरिज का बहुत आ रहा है कि अगर आप मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत परेशान है, आपकी मैरिज नहीं हो रही है या फिर मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी चलेगी फ्यूचर में। आपको डेफिनेटली एक हार्मोनियस लाइफ, एक ट्रू लव की आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंट्री होगी। अगर अभी तक नहीं हुई है तो आपकी लाइफ में एक ट्रू लव लिखा जा चुका है। आप डेफिनेटली आपकी किस्मत में सच्चा प्यार है, एक ऐसा घर है जहां पे आप अपने सच्चे प्यार के साथ रह रहे हो खुशी खुशी, तो वो आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है। ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ डिफरेंसेस हैं आपके पार्टनर के साथ, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो। ठीक है। तो डिफरेंसेस हैं, आपको डर है कि आपको आपका जो कनेक्शन है वो ज्यादा लॉन्ग रन के लिए नहीं चलेगा। आपको लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने पार्टनर के साथ लाइफ लॉन्ग आप दोनों का रिलेशनशिप इंटैक्ट रहेगा। ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करने वाले हो। आपकी किस्मत में वो लिखा जा चुका है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ओके। यहाँ पर मुझे आपके लिए प्रोफेशनली भी दिख रहा है कि अगर प्रोफेशनली भी आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, जैसा बोला ही था मैंने, वहां पर भी दिख रहा है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बेटर हो जाएगी। ठीक है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जिनसे आपको प्रोटेक्शन के लिए कहा जा रहा है, वो मुझे यहाँ पे इसको क्लैरिफाई करना है। पहले मैं क्लैरिफाई कर लूँ फिर आपके लिए, पहले जस्ट अ मिनट, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ आपके लिए। ओके, जस्ट अ मिनट। क्लैरिफाइड डेविल। आपको डर बना रहता है, आपके लिए रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। और उसी से ही रिलेटेड आपको बहुत डर बना हुआ है कि आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को किसी की नजर लग जाएगी और आपके कनेक्शन जो है वो बिगड़ जाएगा। तो यूनिवर्स ने आपके लिए आपको अश्योरिटी दी है कि आपका जिससे भी आप प्यार करते हो, आपके फैमिली मेंबर्स, आपका प्यार जो भी है उससे आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। नो वन कैन सेपरेट यू। ठीक है। आप दोनों एक बहुत ही हैप्पीली लाइफ जीने वाले हो, खुशी लाइफ जीने वाले हो। कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई भी इविल आई की एनर्जी आप पे नहीं छोड़ पाएगा।
आप दोनों का कनेक्शन हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे आपके लिए डेस्टिनी में अच्छे फ्रेंड्स भी दिख रहे हैं, एक अच्छा कनेक्शंस, इमोशंस, यही आपकी रीडिंग में आ रहा है। तो डेफिनेटली आप इन चीजों को बहुत ज्यादा ही मैटर करते हो। मुझे आपके लिए कैंसेरियन एनर्जी दिख रही है, हो सकता है कि आप कैंसेरियन हो। ठीक है, कैंसर आपका स्ट्रांग हो सकता है या फिर आपका मून कैंसर में हो सकता है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी मुझे दिख रही है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। या फिर आपका जो मून है वो त्रिकोण में है, यानी कि वो फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ या फिर 10th में है। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है अच्छे कनेक्शन से। ठीक है, आपकी लाइफ में आगे आपको ये बोला जा रहा है, आपको एश्योरिटी दी जा रही है कि जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप ही डेवलप करेगा, बिल्ड करेगा, और आपको आपकी लाइफ में हमेशा सपोर्ट ही करेगा, कभी अगेंस्ट नहीं जाएगा। आपको अच्छे फ्रेंड सर्कल आपका बनाया जा रहा है, अगर नहीं है, और अगर है तो उसको और डीप करा जा रहा है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको रिलेशनशिप से ही रिलेटेड, कनेक्शन से ही रिलेटेड आपको ब्लेस किया जा रहा है। आपकी डेस्टिनी में यही चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लिखी गई हैं। आपको प्रॉमिस दिया जा रहा है कि आपको जिन चीजों से आप डरते हो कनेक्शंस को लेके, वो चीजें आपकी लाइफ में नहीं होंगी। तो आपको डरना बंद करना पड़ेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए और देखते हैं कि सेकेंड ग्रुप को यूनिवर्स ने किस चीज के लिए ब्लेस किया है, क्या उनकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। ओके, लोअर वर्ल्ड, विजन क्वेस्ट। इस कुछ नेगेटिविटी है जिससे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो लव की एनर्जी में आप हाई वाइब्रेशनल रहते हो, जिसकी वजह से लो एंटिटीज आपसे बहुत जल्दी ही क्लिंग्ड हो जाती हैं। ठीक है, अटैच हो जाती हैं, नेगेटिविटी आपके आसपास बहुत ज्यादा रहती है। तो आपको अब एश्योरिटी दी जा रही है कि आपको इन चीजों से हमेशा प्रोटेक्शन मिलती रहेगी, और आपकी लाइफ में अब इन चीजों का, नेगेटिविटी का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, सो आपको एश्योरिटी दी जा रही है, आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है कि आपको नेगेटिविटी से बचाया जाएगा हमेशा। आप कभी भी उनके नेगेटिविटी के ट्रैप में कभी भी नहीं फंसोगे। दो अगर आपकी एनर्जी भी लो होगी तो भी आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। तो वो ओवरऑल आपको हमेशा ही गाइडेंस मिलती रहेगी कि आपको नेगेटिविटी से, नेगेटिव एंटिटीज से किस तरीके से बचना है, काला जादू वगैरह से आपको हमेशा प्रोटेक्शन मिल रही है और मिलती रहेगी। यही आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है। ठीक है, विजन क्वेस्ट मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी में मुझे यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इंक्लाइंड लग रहे हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअल लाइफ को जीने में, तो आपकी किस्मत में डेफिनेटली एक अच्छी स्पिरिचुअल लेवल अचीव करना लिखा गया है, लिखा जा चुका है। आप अगर आप डिटरमाइंड है, अगर आप निश्चित दृढ़ निश्चय के साथ उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, तो आपको डेफिनेटली यूनिवर्स के बहुत सारे जो सीक्रेट्स हैं वो आपको पता चलेंगे। ठीक है, जिन चीजों को शायद बहुत सारे लोगों ने अब तक डिस्कवर नहीं किया है, तो स्पिरिचुअलिटी में आप उन चीजों को डिस्कवर कर सकते हो। आपको इतना, आपके लिए वो पोर्टल खोला जा चुका है, आपके लिए वो एनर्जी जो है आपको वो दी जा रही है। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए एग्जैक्टली आपकी किस्मत में क्या लिखा गया है। सेकेंड ग्रुप के लिए उनकी किस्मत में क्या लिखा गया है। ओके, फिर से वही दोनों कार्ड्स आगे जो क्लैरिफाई में आए थे। यस, ओके, यस, यहाँ पर आपके लिए लिखा जा चुका है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन होगे ही होगे। ठीक है, और आपको एक टाइम के बाद, अगर आप अभी इंक्लाइंड नहीं हो स्पिरिचुअली, तो आपको एक टाइम के बाद स्पिरिचुअल पाथ पे चलना ही पड़ेगा। आपका रास्ता ही उस तरीके से मोल्ड किया जाएगा कि आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, एंजेलिक रेल्म से आपको हमेशा प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिलता रहेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एंजल्स आपके आसपास हमेशा बने रहेंगे। आपकी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी कुंडलिनी अवेकन की भी डेस्टिनी आपके लिए लिखी गई है कि
आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक बार कुंडलिनी अवेकन फील करोगे ही करोगे, ठीक है। चाहे आप डेलिब्रेटली उसको प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप बाय सिर्फ आपके रूटीन की वजह से ही, आपकी वाइब्रेशन हाई होने की वजह से ही आप कुंडली अवेकन को फील करो, एनलाइटमेंट फील करो, लेकिन आप अपनी लाइफ में एनलाइटमेंट डेफिनेटली फील करोगे। पीस, सेरेनिटी आपकी लाइफ में हमेशा बना रहेगा, ये भी आ रहा है। इससे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी में हसल वसल नहीं लिखा गया है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ही मुझे लैंडस्केप्स दिख रहे हैं जहां पर पहाड़ियां हैं, जहां पर ग्रीनरी है, जहां पर जानवर हैं। मतलब आपके लिए बहुत ही सेरेनिटी वाली, बहुत ही पीसफुल लाइफ को लिखा गया है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहने वाले हो। बहुत एक कहते हैं ना, सुखनुमा जिंदगी जीना आपकी किस्मत में वो लिखा जा चुका है कि आपके जीवन में स्ट्रगल नहीं रहने वाला है। आपको उस तरफ ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो सके, ठीक है। बहुत ही स्पिरिचुअली कार्ड मुझे ये दिख रहा है। यस, 10 ऑफ कप्स आपके लिए आया। हो सकता है कि आप फर्स्ट ग्रुप में भी अट्रैक्ट कर रहे थे, दो आपके लिए भी ये कार्ड आ चुका है। 10 ऑफ कप्स जो है वो ये, उसकी एनर्जी ये होती है कि आपको जो आप प्यार, जिस चीज को ढूंढ रहे हो, जिस चीज में प्यार ढूंढ रहे हो, जिन लोगों में प्यार ढूंढ रहे हो, वहां से आपको वो प्यार मिलता है। एक हैप्पी फैमिली, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस की एनर्जी होती है 10 ऑफ कप्स की, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर एक इमोशनल फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में कि आप फैमिली से बहुत इमोशनली कंटेंट रहने वाले हो, बहुत ही संतुष्ट रहने वाले हो। आपका प्यार आपको मिलने वाला है जिसके साथ आप अपना जीवन जीना चाहते हो। 2 ऑफ कप्स वही शो करता है कि आपका रोमांस जो है, रोमांटिक लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली है, ठीक है। आपको एक फैमिली का फुल सपोर्ट मिलने वाला है जो यूजुअली लोगों को नहीं मिलता है। बहुत सारी फैमिलीज में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं दिया जाता है, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे आपके लिए ये भी दिख रहा है कि आपको आपके पार्टनर से फुल सपोर्ट मिलेगा। आपको अपने फैमिली में पेरेंट्स से, इन लॉज से, सबसे बहुत सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट आपको अपने चिल्ड्रन से बहुत सपोर्ट मिलेगा। एक बहुत ज्यादा ही कोजी इन्वायरमेंट मुझे दिख रहा है आपकी फैमिली को लेके कि आप बहुत ज्यादा है इंटीमेट कनेक्शन आपका रहेगा अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही क्लोज निटेड आपका कनेक्शन रहेगा। बहुत कहते हैं ना, एक सुखद अनुभव होना, वो मुझे आपके लिए फील हो रहा है फैमिली को लेके कि जहां पर आप बिल्कुल अगर थके हारे भी आ रहे हो तो बस बैठते ही अपने रिश्तों को देख के, शक्ल देखकर ही आप खुश हो जाओ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। आपकी लाइफ में एक टाइम पे ऐसा भी वक्त आ गया जहां पर आपको किसी भी रिलेशनशिप में फेथ नहीं रहा कि कोई भी रिलेशनशिप आपके लिए सही है, यानी कि कोई भी आपका साथ दे रहा है या सपोर्ट दे रहा है। लेकिन यूनिवर्स ने आपकी सुनी है, आपकी वो डर को समझा है, और यूनिवर्स चाहता है कि अब आपको वो ट्रू कनेक्शंस मिले जो आप हमेशा से ढूंढ रहे हो। सो अब आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इतने ट्रू हो जाएंगे, अगर नहीं थे तो अब आप वो एनर्जी वो क्रिएट हो रही है यूनिवर्स के द्वारा कि आपकी फैमिली आपके बारे में सोचेगी, प्रोटेक्ट करेगी, आपको सपोर्ट करेगी। आपके बारे में अगर वो पहले नहीं सोचते तो अब वो आपके बारे में हमेशा सोचेंगे कि पहले वो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, आपके बारे में पहले सबसे पहले वो आपको समझेंगे, आपको पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या सब आप एग्जैक्टली आपकी क्या मंशा है, ठीक है। अगर पहले ऐसा नहीं था तो अब डेफिनेटली ऐसा हो जाएगा आपकी लाइफ में। सॉरी गाइस, चलिए अब और देखते हैं एग्जैक्टली कि सेकंड ग्रुप की किस्मत में क्या लिखा गया है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता उनको मिलने से। ओके, रीबर्थ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंस हो, आपकी लाइफ में एक टाइम पर हर सब चीजें खत्म हो गई थी, ठीक है। आपकी वो डेस्टाइंड है, वो डेस्टिनी है आपकी। अगर रिश्ते आपके लिए एक टाइम के बाद आपके रिश्ते सारे खराब हो गए थे, सब खत्म हो गया था आपके लिए, और
और आप बिल्कुल अकेले रह गए थे, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लिखा गया था, वो डेस्टिनी थी जिसे आप भी नहीं टाल सकते थे, ठीक है। पर अब वो है कि आपके लिए यूनिवर्स ने आपको दोबारा से वो चांस दिया है कि आपको अब फिर से वो रिश्ते मिलेंगे, वो अबंडेंस मिलेगी, वो वेल्थ मिलेगी, जो वो पैसा मिलेगा जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में। आपको कहते हैं ना कि एक बार टूटना पड़ता है, कई बार चीज को एक बार गिरना पड़ता है एक लंबी छलांग के लिए। सो वही एनर्जी आ रही है कि रीबर्थ का मतलब ही है कि एक बार मरना पड़ेगा। मैं लिटरल मीन्स नहीं बोल रही हूँ गाइस, तो इस चीज को आप प्लीज इस चीज को लिटरल मीन मत लीजिएगा। मैं मरने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चीजों को मैं बदलाव की बात कर रही हूँ कि किसी चीज को खत्म होना पड़ता ही है अगर आपको उस जगह पे नई चीज को रखना है। आप कोई खराब सामान को आप हटाना पड़ेगा अगर आप कहीं उसी जगह पे एक अच्छी चीज को रखना चाह रहे हो। तो आपकी लाइफ में एक रीबर्थ की जो एनर्जी है वो यही शो कर रही है कि चीजें खत्म होनी ही थी आपकी किस्मत में, जिससे कि आप दोबारा से अपनी लाइफ को शुरू कर सको। क्योंकि आपके लिए फूल कार्ड भी आ रहा था बैक ऑफ द डेक, आपके लिए फूल कार्ड भी आ रहा था, जो मैं अब शायद नहीं है, बट यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फूल की एनर्जी ही दिख रही है कि अब आपके जीवन में नई शुरुआत लिखी जा चुकी है आपकी किस्मत में, जिसे अब कोई भी नहीं टाल सकता। वो शुरुआत में आपको ही क्रिएट करनी है हर चीज, वो अबंडेंस आपको मिल सकती है अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर आपका चाहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स भी वही देती है जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप जो चाहेंगे वही क्रिएट करेंगे, यानी कि आपको एक प्लेन स्लेट दी जा चुकी है, ब्लैंक स्लेट दी जा चुकी है। आप उस पर जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो और आपको वो चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है गाइस। चलिए, यहाँ पर मुझे पेंटिकल की भी एनर्जी दिख रही है, 8 ऑफ पेंटिकल बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया था, यानी कि आप जो भी क्रिएट करो, जो भी आप चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो आपके अंदर। अब आपको वो स्किल, वो मैजिक पावर दी जा चुकी है कि आप जो चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। वो डेस्टिनी में आपके लिखा जा चुका है कि जो चीज क्रिएट करनी है, अगर आपको सोना क्रिएट करना है तो आप सोना भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको प्यार क्रिएट करना है तो आप प्यार भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जो क्रिएशन का जो पावर है वो आपको दी जा चुकी है, वो आपकी डेस्टिनी में है। यानी कि क्रिएशन का पावर क्या होती है, यानी मैनिफेस्ट करने की पावर, मैनिफेस्टेशन की पावर आपको दी जा चुकी है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी किस्मत में जो है वो ज्यादा प्यार की एनर्जी दिख रही है, लव की एनर्जी दिख रही है, कंपैशन की एनर्जी दिख रही है। सो डेफिनेटली आपकी किस्मत में एक ट्रू लव लिखा जा चुका है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलने वाली है लाइफ में। अगर आप अनक्लियर रहते थे, डाउटफुल रहते थे अपनी लाइफ में, तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। क्लैरिटी आपको किसी भी सिचुएशन, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कितनी भी फॉगी सिचुएशन हो, कितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, उसमें आपको क्लैरिटी कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी उस सिचुएशन से निकलने के लिए। तो आपकी डेस्टिनी में आपको ये दिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो गाइस, रेजोनेट की हो। ध्यान रखिए कि ये जर्नल रीडिंग है तो सारी इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती है, बट यस अगर जो भी रेजोनेट कर रहा है उसे आप कीजिए, अदरवाइज बाकी सबको इग्नोर कर दीजिए। एंड यस आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे मेरी अपकमिंग वीडियोस के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो एंड आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे और वही अचीव करते रहेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं विद ट्रू इंटेंशंस। ओके, सो थैंक यू so much and I'll see you in my next reading. Until then, take care of yourself. Namaste. Welcome group 3 जिनका भी बर्थ मंथ Feb, अप्रैल, जुलाई और सितंबर है। चलिए आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा जा चुका है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता, साक्षात भगवान भी नहीं बदल सकते। ऐसा क्या सृष्टि ने आपके भाग्य में लिखा है। चलिए सबसे पहले जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं उससे प्रार्थना कर लीजिए कि आप इस रीडिंग के द्वारा आपको आपकी सही इंफॉर्मेशन मिले। जो भी आपको इस वक्त जानने की जरूरत है वो इंफॉर्मेशन आपको इस रीडिंग के द्वारा मिले, ये प्रार्थना कर लीजिए आप जिस भी डिवाइन एनर्जी में मानते हैं। चलिए अब देखते हैं कि थर्ड ग्रुप के लिए उनकी किस्मत में, उनकी डेस्टिनी में यूनिवर्स ने, सृष्टि ने, भगवान ने, माँ पार्वती ने, माँ दुर्गा ने,
भगवान शिव ने, आप जिस भी डिवाइन एनर्जी में मानते हैं, उन्होंने क्या लिख दिया है जो अब कोई भी नहीं बदल सकता। एनर्जी से कनेक्ट कीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, आपके लिए एक कार्ड और लेना है मुझे इसमें, हीलर ऑफ द एजेस। ऑलराइट, बैक ऑफ द डेक आया है आपके लिए अटैचमेंट्स। सो अटैचमेंट से मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी थी जिससे आप जूझ रहे थे अभी तक, ठीक है। और वो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो सकती है, आपकी एडिक्शंस हो सकते हैं, आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, आपके आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपका भला नहीं चाह रहे थे, आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, आपके हित में नहीं थे, जिनकी वजह से, जिनकी इविल आई की वजह से आपकी लाइफ में चीजें सही नहीं हो रही थी, ठीक है। पर अब भाग्य ने आपके लिए ऐसा कुछ लिख दिया है जिसे वाकई में कोई नहीं बदल सकता, जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे सिर्फ ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन शोज कि अब आपकी लाइफ में माँ लक्ष्मी ने, साक्षात माँ लक्ष्मी आपकी रीडिंग में मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पे 6 नंबर है, वीनस का नंबर होता है। माँ लक्ष्मी की आप पे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब उनका उपकार, उनका आशीर्वाद अब आप पर हम मिलने वाला है, आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। उनके आपको हो सकता है साक्षात दर्शन हो जाए। यस, डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि माँ लक्ष्मी ने, आप हो सकता है कि दिवाली पर आपने जो पूजा की है, आपको ऐसा लगा हो कि आपकी माँ ने स्वीकार नहीं करी है प्रार्थनाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिवाली का बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे मैसेज मिल रहा है कि दिवाली से ही माँ ने आपकी दिवाली पे आपने जो भी पूजा करी है उसको माँ ने स्वीकार कर लिया है, और अब आपके घर में, आपके जीवन में माँ का आगमन हो चुका है। आपको अभी नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा, जब आपकी चीजें बनने लग जाएंगी एक के बाद एक, तब आपको रियलाइज होगा कि माँ का आशीर्वाद आप पर बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माँ लक्ष्मी जो है वो पैसे से ही आशीर्वाद नहीं देती हैं, वो खूबसूरती से भी आशीर्वाद देती है। सुंदरता भी उन्हीं के ही उसमें आता है, परोपकार में आता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में अब आपका ना स्वरूप भी बदलने वाला है, अंदर से भी और बाहर से भी। यहाँ मुझे आपके जीवन में बदलाव दिख रहे हैं, और ऐसे बदलाव दिख रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छे हैं, आपके जीवन को जो एक उन्नति की तरफ ही लेकर जाएंगे, जो आपके जीवन में खुशियां भर देंगे, ठीक है। यस, पैसे से रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यू था तो माँ सरस्वती ने आपकी स्वीकार कर लिया है डेफिनेटली, और वो अब आपके जीवन में खुशियां भरकर लेकर आ रही हैं, अबंडेंस आपके लिए आ रहा है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल जो है वो ये शो करता है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, आपको जो भी फियर था रिलेशनशिप्स को लेके, वो अब आपका दूर होने वाला है। यहाँ पर मुझे क्रिएटिविटी की भी एनर्जी दिख रही है कि क्रिएटिव ब्लॉक्स थे आपके लाइफ में, ठीक है। आप समझ नहीं पाते थे एग्जैक्टली कि आपको चीजों को किस तरीके से करना है, तो उसका भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको क्रिएटिविटी ब्लॉक से हटा दिया गया है। आपकी डेस्टिनी में वो लिख दिया गया है कि अब आपके अंदर का क्रिएटिव पार्ट निकल कर आएगा, क्रिएटिव स्किल्स जो है वो निकल कर आएंगे, ठीक है। मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ एग्जैक्टली आपके लिए कि आपको बोला जा रहा है कि आपको अपना सेकंड चक्रा जो होता है, जिसे हम स्वाधिष्ठान चक्रा भी कहते हैं, उस पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए वो ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। यस, वो ही ब्लॉकेजेस बन रहे हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में जो है वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपको उन्नत नहीं होने दे रहा है, क्योंकि इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से आपके फाइनेंस पे भी फर्क पड़ रहा है। तो माँ लक्ष्मी का आप पे आशीर्वाद है, वो यही आपको समझाना चाह रही है कि आपको अपने सेकंड चक्रा यानी कि स्वाधिष्ठान चक्रा पे काम करने की जरूरत है। स्वाधिष्ठान चक्रा जो है वो हमारे स्टमक से रिलेटेड भी होता है, तो हो सकता है कि आपको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज रहते हो या फिर जेनिटल प्रॉब्लम्स रहती हो, तो आप जब उस पे काम करेंगे तो वो भी आपकी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होंगी। यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये भी दिख रहा है मुझे कि आपको जेनिटल प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है, जो हमारा 8th हाउस शो करता है। आपका 8th हाउस में डेफिनेटली या तो राहु हो सकता है या केतु हो सकता है। सैटर्न भी मुझे दिख रहा है कि सैटर्न की भी आपके उसमें 8th हाउस में लग्न कुंडली बोला जाता है उसे, उसमें आपका 8th हाउस जो है वो इन्फ्लिक्टेड है। उसमें डेफिनेटली कोई ऐसा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है,
आपके गुप्तांग को बोला जाता है कि गुप्तांग की प्रॉब्लम्स, आपको समस्याएं जो है वो डेफिनेटली हो रही होंगी उससे। सो अब वो भी चीजें जो है आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ठीक होती भी नजर आ रही हैं। अब आपको उन चीजों से निकाला जा रहा है, दूर किया जा रहा है। आपकी वो हीलिंग की पार्ट शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी में ये लिखा जा चुका है, हीलिंग की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, वो उनमें डेफिनेटली बदलाव आ रहा है। बैक ऑफ द डेक जो था वो डेथ का आया था, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो बुरे से लेके अच्छे की तरफ आपको लेकर जा रहा है, जो प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके भाग्य में हीलिंग लिखी गई है, जिसे अब आपको हील किया जाएगा। और आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहे हैं और सेल्फ इमेज से रिलेटेड, यहाँ पे मुझे सेल्फ सबोटाज की भी एनर्जी फील हो रही है कि आप अपने आप को कम आंकते हैं, आप अपने वर्थ को नहीं समझते हैं, अपनी कहते हैं ना कि अपनी कीमत नहीं समझते हैं। तो वो अब आप अपनी कीमत समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है। आप अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आप बहुत ज्यादा दबे रहते हैं, मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है। अब आपके आकर्षक क्या बोलते हैं उसे, मैं वर्ड्स नहीं आ रहे हैं मुझे। अब आपकी करेक्टर को, आपकी पर्सनालिटी को उभारा जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है गाइस। चलिए और देखते हैं एग्जैक्टली आपके लिए क्या आ रहा है। आपके सेकंड थर्ड ग्रुप की किस्मत में क्या लिखा गया है। आपको अपने सैक्रल चक्रा यानी कि स्वादिष्टान चक्रा पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे मुझे आपके लिए एंजेलिक एनर्जी भी आ रही है, सोल रिट्राइवल, ओके। सन, ऑलराइट, सर्कल की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप सेकेंड ग्रुप से भी अट्रैक्ट थे, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स उसमें आए थे, ठीक है। सो अगर आपके पास टाइम है और आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको डेफिनेटली सेकेंड ग्रुप भी देख लेना चाहिए। चलिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी किस्मत में आपका ये लिखा गया है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ एग्जैक्टली सोल रिट्राइवल की एनर्जी क्या होती है। सोल रिट्राइवल की एनर्जी ये होती है कि हमारी जो आत्माएं है, वो हमारा एक पार्ट, एक अंश होता है, ठीक है। सो जो हम जो जी रहे हैं वो हमारा एक आत्मा का अंश है, बाकी सारा हमारा हायर सेल्फ रहता है। सो आपके लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी जो आत्मा है उसके फ्रेगमेंटेड हो रखी है, ठीक है, वो जगह जगह हो रखी है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि चीजें जो है वो बिखरी हुई हैं। तो उनको एकत्रित किया जा रहा है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे कि आपकी जिंदगी में एक पूर्णता की एनर्जी आए, ठीक है, एक कंप्लीटनेस की एनर्जी आए। आप अपने आप को अधूरा महसूस करते होंगे, कुछ कमी आपको अपनी लाइफ में डेफिनेटली लगती होगी, तो उस चीज को खत्म किया जा रहा है आपकी जिंदगी से, एक कंप्लीशन की तरफ, आपको एक फिनिश की तरफ लेके जाया जा रहा है, ठीक है। मैं इसको सोल ट्राइवल को और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ एग्जैक्टली कि इस रीडिंग में इसका और क्या मतलब है आपके लिए। सॉरी गाइस फॉर इन आउटर नॉइज। यहाँ पर दिख रहा है कि आपको मिलाया जा रहा है आपके परिवार से, आपके वही बात आ रही है कि आपके पूर्वजों से आपको कनेक्ट करा जा रहा है, जिससे कि उनके जो आशीर्वाद है वो आपको मिल सके, ठीक है। यहाँ पर पूर्वजों का बहुत ज्यादा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपकी आत्मा के सारे पार्ट को इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे कि आप एक, जैसा मैंने पहले ही बोला, वही सेम एनर्जी है यहाँ पर साथ ही साथ आपके पूर्वज की भी मुझे एनर्जी दिख रही है कि उनसे आपको कुछ इस तरीके का आशीर्वाद मिलने वाला है, जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर मुझे ग्रोथ दिख रही है आपको पैसे को लेके, ठीक है। तो पैसे आपकी लाइफ में फॉर श्योर लिखे जा चुके हैं कि आपको एक कंफर्टेबल लाइफ, एक लग्जूरियस लाइफ मिलेगी ही मिलेगी अपनी लाइफ में। ये आपके लिए लिखा जा चुका है, ये आपकी किस्मत का पार्ट बन चुका है, ठीक है। सो पैसों से रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यू है तो वो डेफिनेटली अब आगे नहीं रहेगा। आपके एंसेस्टर्स आपको इस चीज का आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्होंने आपकी किस्मत का डेफिनेटली कुछ रोल है उनका आपकी किस्मत को लिखने के पीछे, ठीक है।
और मुझे ये भी आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि आप अपने पूर्वजों का ही कोई अंश हैं। आप अपने ही पूर्वज का कोई एक वो है जो दोबारा रिबर्थ हुआ है, ठीक है। सन शोज की यहाँ पर दिख रहा है कि सन जो है वो थोड़ा सा पूर्णतः नहीं खुला हुआ है, ठीक है। सो आपकी जो एनर्जी है वो अभी दबी हुई है। तो आपको एक तरीके से आपकी ऊर्जा को एक्सपैंड किया जा रहा है, यानी कि आपकी वाइब्रेशन को हाई किया जा रहा है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजों को अट्रैक्ट कर सको, मैनिफेस्ट कर सको, जो चीजें आपके लिए बनी हैं, जो वही आपकी किस्मत में लिखा गया है। सन जो है वो शो करता है, सन हमारे लिए सक्सेस का भी एक वो करता है। तो आपके लिए आपकी लाइफ में ये लिखा गया है कि आप जिस भी काम में अपना पूरा मन से करेंगे वो आपको डेफिनेटली सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं है कि आपको फेलियर मिलेगा, आप जो भी पूर्णतः प्रयास के साथ करेंगे, एक अच्छे इंटेंशन के साथ जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आपको ये आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है। और देखते हैं, इसकी क्लैरिफाई करते हैं सन की, एग्जैक्टली सन आपके लिए क्या। यस, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन से भी निकाला जा रहा है, क्लैरिटी की तरफ आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। आपकी लाइफ में क्लैरिटी की कमी हो सकती है कि आप चीजों को लेके अनक्लियर रहते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। सन जो है वो उसका प्रकाश जो है हर अंधेरे को खत्म कर देता है। तो आपके लिए वही एनर्जी आ रही है कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है आपकी उन चीजों में जहां पे आपको अपने जीवन में क्लैरिटी नहीं मिलती थी, जहां पे धुंध थी, जहां पे अंधेरा था, जहां पे आपको डर लगता था, जहां पे आपको समझ नहीं आता था एग्जैक्टली आपको कैसे जीना है, कैसे उस चीज को सॉल्व करना है, जो भी प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे मुझे आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली आपके लिए यही लिखा गया है आपके भाग्य में कि अब आपको उस अंधकार से निकाला जाएगा और उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ, सक्सेस की तरफ आपको अग्रसर किया जाएगा। ये आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। और देखते हैं कार्ड से, टैरो कार्ड से देखते हैं थर्ड ग्रुप को क्या मैसेज मिला आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है गाइस। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आया और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आया। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनाया जा रहा है। आपके भाग्य में लिखा गया है कि आपको किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको इतना सक्षम बनाया जाएगा भविष्य में जहां पर आप अपने चीजों को खुद से ही कर पाओगे। अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है चीजों को लेके कि आप संभाल सकते हो, आप कर सकते हो, तो आपको उस तरफ लेकर जाया जा रहा है जहां पर आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही इतने सक्षम रहोगे कि आप अपना ही ना दूसरों को भी मदद कर पाओगे, दूसरों की भी हेल्प कर पाओगे और उनका भी काम बना पाओगे, ठीक है, उनके भी काम कर पाओगे। तो आपको उतना सक्षम बनाया जा रहा है। ये आपके भाग्य में लिखा गया है कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह उभर कर भविष्य में सोसाइटी में आप निकलने वाले हो, दिखने वाले हो सबको, ठीक है। एंसेस्टर की यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप एक लिनिएज को, आपके भाग्य में लिखा गया है कि आप लिनिएज को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। आप एक लिनिएज को क्रिएट करोगे, एक लेगेसी को क्रिएट करोगे। आपके जो भी आप काम करोगे उसको आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ही फॉलो करेगी। यहाँ पर आपके लिए भाग्य में ये लिखा गया, आप एक बहुत ही मेजर रोल जो है वो अपने जीवन में करने वाले हो, जिससे कि आपके आगे की पीढ़ियां आपको हमेशा याद रखेंगी। आपको आपकी पीढ़ियां ही नहीं बल्कि आपको पूरी दुनिया याद रखेगी, क्योंकि आप एक लेगेसी छोड़ के जाओगे जो कि बहुत ही फेमस होगी। आपको ये भी कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको क्लैरिटी दी जा रही है, आपको जजमेंट का दिया जा रहा है। आप हर सिचुएशन को अपने जजमेंट के हिसाब से सही से डिसीजन ले पाओगे। हो सकता है कि आप अभी डिसीजन लेने में उतने अच्छे नहीं हो जितने कि आपको काम सही हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि आपको अभी डर लगता है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कोई उसमें आपको कोई नुकसान हो, लेकिन आगे आपको भविष्य में ये लिखा गया है कि आपको एक ऐसी आपको जजमेंट पावर दी जाएगी, आपको क्लैरिटी दी जाएगी हर एक सिचुएशन की, जिससे कि आप अपने किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सको और अपने ही नहीं बल्कि दूसरों को भी कर सको। आपको एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी की तरफ बढ़ाया जा रहा है, एक लीडरशिप पोजीशन की तरफ आपको बढ़ाया जा रहा है, जहां पर लोग आपसे मदद मांगेंगे ताकि आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है।
थर्ड ग्रुप के लिए उनके भाग्य में क्या लिखा गया है जो कोई भी नहीं बदल सकता किसी भी हालत में। जैसे मैंने बोला ही था कि आपको लिनिएज, यस, आपके लिए पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है गाइस। हर आपके लिए पेंटिकल्स आ रहे हैं, जो कि ये शो करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड बहुत ज्यादा डर बना हुआ है कि आपके जीवन में पैसों की कमी ना आ जाए, कहीं आपको किसी से कहीं ऐसा एक पल ना आए जहां पर आपके पास पैसे ना हो और कोई आपकी मदद ना करे। तो उस एनर्जी से आपको निकाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लियरली कि आप ऐसे सक्षम, खुद से ही आपको सक्षम किया जा रहा है कि आप दूसरों की मदद के लिए आपको जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे फिर से लक्ष्मी माँ का मुझे रूप दिख रहा है कि लक्ष्मी माँ को आशीर्वाद आपको मिल चुका है। लक्ष्मी माँ ने ही आपका भाग्य, दिवाली, फिर से दिवाली की ही एनर्जी आ रही है कि दिवाली पे आपने जो भी प्रार्थना की है वो माँ ने स्वीकार कर ली है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, आप रिलीजन पे मत पढ़ना, लेकिन आपका, चलो, आप हो सकता है कि आप में से मुस्लिम्स हो जो ये वीडियो देख रहे हो। ये मैं जेंडर और रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, बट मुझे दिवाली का बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है तो मैं बोल रही हूँ। बट अगर आपने दिवाली पे आपने नहीं भी करी है पूजा तो इट डजेंट मैटर, लेकिन माँ लक्ष्मी ने आपको आशीर्वाद डेफिनेटली दे दिया आपके किसी एक ऐसे काम से जिससे कि वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई है, ठीक है। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो माँ आपसे बहुत प्रसन्न है। आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वो आपसे खुश हो चुकी हैं और आपको उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आपके भाग्य में जो मुझे दिख रहा है इस रीडिंग के थ्रू, वो यही दिख रहा है कि आपको माँ ने अपना खुद का आशीर्वाद दिया है कि अब आपको पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हेल्थ से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आगे, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन धीरे धीरे आपको हीलिंग की एनर्जी मिलेगी साक्षात भगवान की तरफ से, और वो आपको मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप जो है वो फाइनेंसेस को लेकर और हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं अपने जीवन में, और यही आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है कि अब इन चीजों से आपको आगे गुजरने की जरूरत नहीं है। अब आपकी ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। यही, और लेगेसी, जैसा मैंने कहा ही था कि आप इस तरीके की एनर्जी को अब इम्बॉडीड कर रहे हैं। आपको इस तरीके का आशीर्वाद दिया जा चुका है कि आप ऐसा कुछ खड़ा करेंगे बड़ा, जो कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आपके नाम से। और लास्ट कार्ड और देख लेते हैं आपके लिए कि आपके लिए क्या आशीर्वाद मिल रहा है माँ का, और आपके भाग्य में एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिखा है। यहाँ पे माँ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, लक्ष्मी माँ की बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो इस ग्रुप को डेफिनेटली गॉडेस ऑफ वेल्थ ने आशीर्वाद दे दिया है फॉर श्योर। यस, आपके लिए फिर से वही कार्ड्स आ गए एग्जैक्टली जो पहले मैंने क्लैरिफिकेशन में दिए थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए 2 बार आ गया है, डेथ का कार्ड आया है आपके लिए, और एम्परर कार्ड आया। आपको पावर पोजीशन सब मिल रही है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी जिंदगी में ऐसी प्रोग्रेस और ऐसी सक्सेस आपको मिलेगी जो आपको पैसे से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लिखा जा चुका है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सुनहरी दुनिया की तरफ लेकर जा रहा है। मुझे लिटरली गोल्डन एनर्जी यहाँ पर बहुत दिख रही है। गोल्डन यानी कि एक ऐसी दुनिया जहां पर किसी की भी कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो वो चीजें आपके भाग्य में लिखी जा चुकी हैं। हो सकता है कि आपने अभी तक बहुत कमियां महसूस की हैं अपने जीवन में, पर अब आपको वो जीवन में कमी महसूस नहीं होगी फॉर श्योर। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जा चुका है आपके जीवन में। जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका जीवन बदलने वाला है, अच्छे की तरह बदलने वाला है फॉर श्योर। ऐसा बदलने वाला है कि आप जो है हर चीज अपने जीवन में पाने वाले हैं। पावर, पोजीशन, रुतबा, सक्सेस और मनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में दिख रहा है गाइस। सो यस, आपके लिए माँ लक्ष्मी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। अब आपके घर में, आपके जीवन में धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होगी। आपकी लाइफ में अबंडेंस की एंट्री, आपके जीवन में अबंडेंस की जो है पूर्णता, मुझे यहाँ पे
लग रहा है कि अब आप अबंडेंस अपने जीवन में डेफिनेटली रिसीव करने वाले हो, ठीक है। एंड सॉरी फॉर आउटर नॉइज गाइस। होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज डू कमेंटिंग। मुझे कमेंट्स पढ़ना आपके बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपके ओपिनियंस जानना बहुत अच्छा लगता है कि आपका क्या ओपिनियन है मेरी रीडिंग्स को लेके या फिर आपके पाइल को लेके, जो भी आपने पाइल सेलेक्ट किया है, ठीक है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे अपकमिंग वीडियोस के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर इन दिस रीडिंग। होप यू लाइक दिस रीडिंग ऑब्वियसली, जो मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। यस, सो आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में हमेशा खुशियों की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा आपकी रीडिंग में आ रहा है कि आपको डेफिनेटली पैसे की कमी तो कभी भी नहीं होने वाली है फ्यूचर में। माँ का आशीर्वाद आप पर सदा यूं ही बना रहे, इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और अपनों का साथ हमेशा आपका बना रहे। I'll see you in my next reading. Until then, take care of yourself. Namaste.